नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। हमारा लोग का क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन कोड जो था 3012 का क्या हो गया था, पूरा कंप्लीट हो गया था। क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर 3013 ये वाला पेपर करेंगे। ठीक, अच्छा क्वेश्चन पेपर 3012 हो गया है, क्वेश्चन पेपर 3011 हो गया है, आज करेंगे 3012। लेकिन देखिए 3011 से ही पूरा पेपर रिलेट होता है, यानी 3011 के मैक्सिमम क्वेश्चन 3012 में होते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन 3013 में होते हैं। तो मैं 3011 पूरा करवाया हूँ और 3012 पूरा करवाया हूँ। तो अब बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं बार बार कराऊंगा। मान लो आपको 3013 करने का, तो आप पहला क्वेश्चन देख लिए, अब आपको 3013 में वही क्वेश्चन चाहिए जो 3013 में बाकी आप पहले दो सेट में देख लिए, तो आपको पूरा 2-3 घंटे का क्या करना पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा। इसलिए मैं इस जो ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो पहले दो सेट में क्या है, नहीं है। आप पहले दो सेट का वीडियो जाके देख लेंगे तो आपको पहले दो सेट का क्या होगा, क्वेश्चन मिल जाएगा। और जो ये 30 वाला 3013 वाला है, इसका वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो इसमें है और उन दोनों पेपर में क्या है, नहीं है। तो आपको जब इस पेपर का सिर्फ यही क्वेश्चन चाहिए जो इस पेपर में है, तो आपको इस वीडियो में क्या होगा, मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर कोड कौन सा है, क्वेश्चन पेपर कोड यह 3013 है। ठीक, सेट फर्स्ट का 2025 सेट वन है, क्वेश्चन पेपर C 3013 2025 का है। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन सेक्शन ए देखते हैं। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, अब सेक्शन ए बी सी और डी सब इसमें साथ में करवाऊंगा और वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो उन दोनों पेपर में क्या है, नहीं है। चलिए, तो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, व्हाट इज द मोड ऑफ अ डाटा इफ मीडियन एंड मीन ऑफ द सेम डाटा आर 9.6 एंड 10.5। यानी मीडियन हमको कितना गिवन है, मीडियन दिया है हमको 9.6 एंड मोड कितना दिया है, मॉड हमको दिया है 10.5। पूछ क्या रहा है हमसे, हमसे पूछ रहा है कि बताओ मॉड ऑफ अ डाटा इफ मीडियन एंड मीन, सॉरी मीन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है। पूछा क्या हमसे, मॉड पूछा है। चलो सॉल्यूशन करते हैं। रिलेशन आप लोग जानते हैं मीन मीडियन और मॉड में, मॉड इक्वल टू क्या होता है, मॉड इक्वल टू होता है 3 मीडियन, 3 मीडियन माइनस 2 मॉड। 3 मीडियन माइनस 2 मॉड ही तो होता है 2 मीन यार, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक, मॉड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मॉड, 3 इंटू 9.6 माइनस 2 मीन है तो 2 इंटू 10.5, 6 3 जा 18, 9 3 जा 27 और 128। ठीक, 28.8 आ गया, माइनस 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 और ठीक, घटा दो इसमें से कितना आ जाएगा, 8 में 0 गया, सॉरी 8 में 0 गया 8 में 1 गया 7 और 2 में 2 गया, यानी मॉड हमारा कितना आ गया 7.8। और 7.8 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, एकदम सही। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा, हाँ ये भी नहीं है पहले दूसरे पेपर में। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, सेकंड क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ कौन सा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, tan A कोसेक A का होल स्क्वायर माइनस साइन ए सेक ए का होल स्क्वायर। कह रहा है tan ए सेक ए का होल स्क्वायर माइनस साइन ए सेक ए का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन करते हैं। देखो tan ए कोसेक ए का होल स्क्वायर, देखो tan ए को हम लिख सकते हैं क्या, साइन ए अपॉन कॉस है, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। साइन ए को साइन ए रहने दो और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए। समझ रहे हो भाई। ठीक,
साइन ए से साइन ए गया, 1/cos ए कितना बचा, सेक स्क्वायर ए, या सेक ए का हम होल स्क्वायर कहते हैं, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, tan ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, अरे साइन इंटू वन साइन, साइन ए अपॉन कॉस ए कितना हो जाएगा, tan ए हो जाएगा। सेक स्क्वायर ए लिखा है, ये स्क्वायर से भी लिख सकते हैं, माइनस tan स्क्वायर ए, स्क्वायर से भी लिख सकते हैं। और आपको पता है कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। ये कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, एकदम सही है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द सम ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px। एक कोई पॉलिनोमियल हमको px दिया हुआ है, ठीक, px बराबर हमको दिया हुआ है 5x माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3, ये px दिया हुआ है। और गिवन दैट हमको कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कह रहा है सम ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यही हमसे पूछ ही रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, अगर हम इसकी तुलना कर लें, नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 या px बोल दो विद जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वी हैव क्या मिलेगा हमको, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू कितना 3। नाउ हम जानते हैं लेट अल्फा कॉमा बीटा वी द जीरोज ऑफ px। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, पढ़े होंगे आप लोग, समझ रहे हैं, माइनस बी यानी माइनस और -7 अपॉन, भाई बी की वैल्यू कितनी है -7 है, ए की वैल्यू कितनी है 5, माइनस माइनस कितना हो गया +7 बाई क्या हो गया 5। कौन सा ऑप्शन सही है, खाली सम ऑफ जीरो जी पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, एकदम सही है। मेरी आप एक बात मानिए, खाली आप पूरा अनसॉल्व पेपर 2015 तक अगर सॉल्व कर लिया, आपका पेपर में कोई भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है, ये गारंटी है मेरी, नहीं फंसेगा एकदम पक्का। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो आप देखे ही ना हो, मतलब उस टाइप का क्या हो क्वेश्चन देखे ही ना हो, क्योंकि इतना पेपर अगर आप सॉल्व कर लेंगे ना तो लगभग हर तरह का क्वेश्चन क्या होगा आपको मिल जाएगा। बाकी नया ईयर बनता है तो एक आधा क्वेश्चन तो रखेंगे ही वैसा, लेकिन जहां तक अनुमान है कि सब आपको क्या होगा मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। 16 कह रहा है द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। देखो एक कोई सर्कल है, ठीक, एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर कह रहा है, पता है डायमीटर क्या होता है, ये ए है और ये बी है, सेंटर से पास करता है ये मान लो ओ है। इसी डायमीटर का एंड पॉइंट दिया है क्या 2,4 और 3, माइनस होना है क्या, हाँ -3, ठीक। इसी डायमीटर का हमसे क्या पूछा है, एंड पॉइंट पूछा है कि क्या बता दो, एंड पॉइंट ये दिया हुआ है और पूछा है रेडियस बता दो। अच्छा आपको एक चीज पता है ना कि ये जो डायमीटर होता है इसी का हाफ होता है क्या, रेडियस। डायमीटर जो होता है इसी का हाफ क्या होता है, रेडियस। तो अगर हम लेंथ निकाल लें डायमीटर का, अगर हम डायमीटर का लेंथ निकाल लें तो हमको रेडियस अपने आप क्या होगा पता चल जाएगा। और लेंथ निकालना मतलब इन दो बिंदुओं के बीच की क्या हमको निकालनी है दूरी, इन दो पॉइंट के बीच का अगर हम डिस्टेंस निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा इस ए बी की लेंथ क्या है, तो हम यही करेंगे। नाउ ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2,4 और बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है -3, -1, x1 y1 और x2 y2। पता है क्या होता है डिस्टेंस बराबर, यानी ए बी बराबर अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर, नहीं यार x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 माइनस x2 कितना हो जाएगा 2 + 3, 2 माइनस और -3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना है 4 माइनस -1, इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्या होता है 2 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस
4 और प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 2 5 का स्क्वायर प्लस 4 1 5 का स्क्वायर। समझ रहे हो ना? कितना हो जाएगा? 25 प्लस 25, 25 प्लस 25, कितना हो गया ये? 50। समझ रहे हो? 50 को हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब? 50 को लिख सकते हैं 25 इंटू 2, 25 बाहर कर लो, यानी 5 रूट कितना आ गया? 2 आ गया। यानी रेडियस हमारा जो डायमीटर था, सिंस डायमीटर बराबर कितना आ गया? डी बराबर आ गया कितना? 55 रूट 2। वी नो दैट क्या आर बराबर क्या होता है? डी बाई 2 होता है, डायमीटर बटे 2। तो 5 रूट 2 डायमीटर है, बटे में क्या आ जाएगा? 2। यही आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन का ए, आप चाहे इसको रेशनलाइज कर दे, लेकिन ऑप्शन में यही दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? एकदम सही है। ठीक, इतना तो आपको पता होगा कि रेडियस क्या होता है? टी बाई 2 होता है। रेडियस बराबर डिस्टेंस अपॉन वो सॉरी डायमीटर अपॉन क्या होता है? 2 डायमीटर का क्या होता है? आधा होता है। ठीक, ए भी हम निकाल लिए, ए भी डिस्टेंस है, ए भी जो डिस्टेंस होगा इनके दोनों के बीच में वही क्या होगा? डायमीटर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। नंबर 17 कह रहा है मेरे भाई, द 11th and 13th term of an AP are 19, 39 and 45 respectively. What is the common difference? AP D पूछ रहा है हमसे, दिया क्या हुआ है? T11 दिया हुआ है। T11 कितना दिया हुआ है? 39 एंड और क्या दिया हुआ है? T13 दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है? 45। हमसे कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। हम जानते हैं क्या होता है T11? A प्लस n माइनस 1D होता है, यानी 11 माइनस 1D लिख सकते हैं इसको, बराबर 39 लिख सकते हैं ना? तो A प्लस क्या लिख सकते हैं? 10D बराबर कितना होगा? 39। अगर आप लोग ना समझ पा रहे हो तो ये जान लीजिए Tn बराबर क्या होता है? A प्लस n माइनस 1D होता है ना? n के जगह 11 रखें, n के जगह क्या रखें? 11, यहीं से हम लिखे हैं। एक ये हो गया, एंड क्या दिया है हमको? T13 गिवन है, T13 बराबर 45 दिया है। तो T13 क्या लिख सकते हैं? A प्लस 13 माइनस 1D लिख सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा? 45। यानी A प्लस 12 क्या हो जाएगा? D बराबर कितना हो जाएगा? 45। इक्वेशन नंबर 2 आप मान भी सकते हैं, लेट A इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP एंड D इज द कॉमन डिफरेंस। आप चाहे माने, चूंकि ऑप्शन वाला है तो खाली हमको टिक ही लगाना है। ठीक, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड की अगर हम बात करें, दोनों को जोड़ या घटा दो, जो भी समझ में आए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मतलब मैं बताऊंगा क्या करना है। फ्रॉम फर्स्ट देखो, ए कट जाएगा अगर हम माइनस करें तो, यानी a प्लस 10D से बराबर कितना है? 39 से अगर हम माइनस कर दें किसको? a प्लस 13 या 12D को, ये कितना है? 45। तो a से a ये माइनस कर दो। ठीक, तो a से a का काम खत्म। 10 12 में 10 गया, कितना बचेगा? माइनस 2D बचेगा। और 45 में 39 निकाल दो तो कितना बचेगा? 15 में 9 गया तो 6 बचेगा। माइनस में माइनस माइनस कट गया, यानी d बराबर कितना आ गया? 6। तो d इक्वल टू कितना आ गया? 3। बस d बराबर 3, और 3 हमारा ऑप्शन नंबर डी ही ऑप्शन भी है, कैपिटल। ठीक, तो कॉमन डिफरेंस हमारा इसमें आ गया 3, यही हमसे पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक मिनट पहले क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट द रैंडम फॉर्म अ पैक ऑफ 52 कार्ड। देखो, पैक ऑफ 52 कार्ड, ये मेरे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं। ठीक, 52 कार्ड हमारे पास, और कह रहा है कि इसमें से एक कार्ड निकालना है हमको। रैंडम कार्ड निकालो, एक कार्ड नहीं, रैंडम कार्ड पिक करना है। द कार्ड इज ड्रॉन एज द स्पेड ऑफ अ किंग। अ कार्ड इज, एक कार्ड निकालना है इस 52 कार्ड में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ड्रॉन एज अ स्पेड और अ किंग। हम इस 52 कार्ड है, आपको पता है इसमें 4 कलर होते हैं, 2 ब्लैक होता है, सॉरी 2 कलर होते हैं, 2 ब्लैक होता है और 2 रेड होता है। 4 प्रकार के इसमें क्या होते हैं? कार्ड होते हैं। फ्लावर होता है, डायमंड होता है, हार्ट होता है और स्पेड्स होता है। ठीक है, अब स्पेड ये कह रहा है कि इसमें से एक कोई रैंडम कार्ड निकालो, तो वो कार्ड या तो स्पेड का कार्ड निकलेगा, या स्पेड्स मतलब हुकुम, या तो स्पेड्स की कितनी पत्ती, स्पेड की कितनी पत्ती होती है? 13 13 13 सबका होता है। या तो स्पेड निकलेगा वो, या तो
किंग निकलेगा, यही तो है, या तो किंग निकलेगा या तो स्पैड निकलेगा। अच्छा एक चीज और है, देखो इसमें 13 क्या होते हैं, 13 स्पैड्स के अगर हम सब मिल गया है, अगर 13 हो, 13 स्पैड्स के होते हैं, यही स्पैड है, एक मिनट देख लो, ये स्पैड्स है, ठीक। तो कह रहा है कि 13 निकालना, या तो हमको स्पैड निकले या तो किंग निकले। तो एक तो स्पैड के 13 पत्ते हो गए, ठीक, 13 कार्ड हो गए किसके, स्पैड्स के। तो मेरे जो फेवरेबल जो मेरा मिलेगा हमको एलिमेंट, वो उसमें क्या हो जाएगा, 13 तो मिल जाएगा किसका, स्पैड का, यानी 13 हमारे हक में रहेगा। और कह रहा है किंग भी निकले, 4 किंग होते हैं, लेकिन 13 में एक किंग आ गया है, 13 में एक किंग आ जाएगा ना, क्योंकि 13 में इक्का से लेके पूरा दुक्की तक जो होता है उसमें किंग भी आता है। तो बाकी कार्ड कितने बचे, किंग के कितने बचे, 3। स्पैड के 13 पत्ती और किंग कितने हो जाएंगे, 3। तो टोटल 13 और 3 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। यानी अगर हम बात करें तो हमारे पास कार्ड कितने हैं टोटल, हमारे पास कार्ड हैं 52। 52 में स्पैड के कार्ड कितने हैं, स्पैड के कार्ड हैं 13, और किंग कितने हैं, 4 होते हैं, लेकिन स्पैड में 13 में एक किंग आ जाएगा, तो बाकी किंग बचेंगे कितने, 13 बचेंगे, ठीक। तो हम अगर निकाल लें टोटल आउटकम्स कितने हमारे पास, टोटल आउटकम्स NS बराबर लिख लें, टोटल आउटकम्स NS, टोटल आउटकम्स NS बराबर कितने हमारे पास 52 है, और फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स NA की बात करें हम, कितना हो जाएगा, 13 तो हो जाएगा किसका, 13 किसका हो जाएगा, स्पेड का पूरा कार्ड, प्लस 4 कितने हो जाएंगे, किंग हो जाएंगे, लेकिन एक किंग इसमें आ जाएगा, तो 3 कितना हो जाएगा किंग, यानी टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 16 हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो PE निकाल लें, अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाल लें तो क्या आ जाएगा, NA/NS आ जाएगा। समझ रहे हैं। NA कितना है हमारे पास 16 है, NS कितना है 52, 4 चौक 16, 4 13, कितना आ जाएगा 4 क्या आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 4/13 आ जाएगा। और 4/13 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम सही है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम सही है। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है सेक्शन बी में, क्वेश्चन नंबर है 25, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। करेक्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ अ मीडियन थ्रू अ वर्टेक्स बी। एक कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक, ये मान लो A है, ये मान लो B है, ये मान लो C है। अब कह रहा है कि थ्रो द मीडियन वर्टेक्स, अच्छा हम अगर ऐसे मान लें ABC, तो कोई दिक्कत है, समझाने में मुझे आसानी रहेगी। ABC कह रहा है थ्रो द वर्टेक्स B, अ मीडियन ड्रॉन थ्रो द वर्टेक्स B ऑन ट्रायंगल ABC। इस वर्टेक्स B से एक मीडियन ड्रा किया जाता है, ठीक। वर्टेक्स B से क्या किया जाता है, मीडियन मान लो D पर आकर काटता है, ठीक। A कितना दिया हमारा 9.2 है, 9, -2 है। B कितना दिया हुआ है हमारा 3, -3,7 है। और C कितना दिया हुआ है -1, अब हमसे कह रहा है कि मीडियन का लेंथ बताओ, लेंथ ऑफ द मीडियन, हमसे मीडियन का लेंथ पूछा है, यानी हमको B और D के बीच की क्या पूछ रहा है, हमसे दूरी पूछ रहा है। B और तो हमको पॉइंट D पता करना पड़ेगा। एक बात आपको पता है ना कि मीडियन क्या करती है, अपने सामने वाले साइड्स के मिड पॉइंट से क्या होती है, आकर मिलती है। तो यानी A और C का अगर हम मिड पॉइंट निकाल लें तो हमको D पता चल जाएगा, और B और D के बीच अगर हम डिस्टेंस निकाल दें तो हमको BD पता चल जाएगी। तो हम सबसे पहले यही करेंगे। नाउ A बराबर कितना दिया हुआ है, गिवन डेट, ऐसे लिख लो, गिवन डेट
इन ट्रायंगल ABC गिवन डेट इन ट्रायंगल ABC A इज इक्वल टू कितना है 9, -2, B इक्वल टू कितना है -3, 7 एंड C इक्वल टू कितना है -1, 10 है। नाउ D निकाल लो, तो D मान लो x, y है, तो D x, y बराबर कितना आ जाएगा मिड पॉइंट किसका x1 लिख लो यार एक बार 9, -2 और C कितना है -1, 10। तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका AC का, तो D निकाल लो x, y समझ रहे हो क्योंकि BD मीडियन है, तो D x, y निकाल लो कितना आ जाएगा, इसको मान लो x1 y1 x2 y2 क्या होता है x1 + y1 x1 y1 x2 y2 x1 + x2 y2 y1 + y2 y2 ठीक। तो x1 + x2 कितना हो जाएगा 9 + 1 यानी 9 - 1/2 और ये माइनस है, कॉमा y1 + y2 -2 और +10 अपॉन कितना हो जाएगा 2। तो 9 में 1 गया कितना बचा 9 में 1 जाएगा कितना बचेगा 8/2, 10 में 2 जाएगा कितना बचेगा 8/2 यानी कितना बचा टोटल 4, यानी dx, y कितना आ गया 4, यानी d कितना आ गया 4, 4 आ गया ठीक। d 4, कितना आ गया 4। अब हमसे पूछा क्या है bd ही पूछा है, bd निकाल दो। b कितना है हमारे पास -3, 7 है, d कितना है हमारे पास 4, 4 है, तो इसको मान लो x1 y1 है x2 y2 है। लेंथ BD की लेंथ कितनी हो जाएगी √ x1 - x2/2 होता है, x1 - x2/2 का होल स्क्वायर, सॉरी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का क्या होता है होल स्क्वायर। x1 - x2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा x1 कितना है -3 और -4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 कितना है 4 7 - 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आप लोग इधर देख रहे होंगे 4 और 3 कितना 7 -7 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 7 में 4 गया कितना बचेगा 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। 7 7 49, 3 त्रिका 9, समझ रहे हैं 7 7 जा 49 और 3 3 जा 9, 998415 यानी √58 क्या आ जाएगा हमारा यूनिट मान लो कुछ नहीं दिया है तो √58 क्या आ जाएगी हमारी मीडियन की लेंथ, क्योंकि BD ही क्या है यहाँ पर मीडियन है ठीक है। और पता है कि मीडियन सामने वाले पॉइंट के मिड पॉइंट को मिलाती है, सामने वाले साइड के मिड पॉइंट से मिलती है ठीक। तो ये हो गया हमारा B में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं C के तरफ, क्वेश्चन है देखते हैं। सेक्शन C का क्वेश्चन नंबर 27 देखो, 2 डाइस रोल टुगेदर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। दो क्वेश्चन इसमें और भी करके पूछा गया, 2 डाइस उछाला जाता है, देखो डाइस मेरा थोड़ा इधर उधर बन सकता है, 2 डाइस उछाला जाता है। आपको पता है क्या है, इधर ऊपर 1 रहता है फिर 6 रहता है, ऊपर 1 फिर 6, एक साइड में 5 रहता है, 5 के अपोजिट 3 रहता है, और 2 रहता है, 2 के अपोजिट इधर क्या रहता है 4 रहता है। ऐसे इसमें भी रहता है, 1 ऊपर 6 नीचे, फिर इधर 5 इधर 3 2 के अपोजिट क्या होता है 4 होता है ठीक। ऐसे होते हैं। आप लोग लूडो खेले होंगे, लूडो ही वाली डाइस की बात हो रही है। 1 रहता है, 1 के अपोजिट में 6 रहता है, 5 रहता है, 5 के अपोजिट में 3 रहता है, और 2 रहता है, 2 के अपोजिट में क्या होता है 4 होता है ठीक। तो कह रहा है इन 2 डाइस को साथ में क्या किया जाता है फेंका जाता है। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है
कि अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाई हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम टोटल आउटकम्स लिखेंगे, कितने आएंगे हमारे, टोटल आउटकम्स हमारे कितने आएंगे वो लिखना है। टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, देखो टोटल आउटकम्स हमारे आएंगे, एक तो 36 आएगा। अब क्या आएगा उस 36 में, देखो सबसे पहले 1 आ सकता है, 1 आ सकता है, यानी इधर भी 1 आ जाए, इधर भी क्या आ जाए, 1 आ जाए। फिर क्या आ सकता है, एक में 1 आ जाए, इसमें क्या आ जाए, 2 आ जाए, समझ रहे हैं। फिर क्या आ सकता है, 1 आ जाए और 3, 1 आ जाए 4, 1 आ जाए 5 और 1 आ जाए 6। इतना चीज तो आ ही सकता है। फिर इसमें पहले में 2 आ जाए, इसमें 1 आ जाए, फिर इसमें 2 आ जाए, इसमें 2 आ जाए, इसमें 2 आ जाए, इसमें 3 आ जाए, इसमें 2 आ जाए, इसमें 4 आ जाए, इसमें 2 आ जाए, इसमें 5 आ जाए, और इसमें 2 आ जाए, इसमें 6। ऐसा भी हो सकता है। ऐसे 3 में भी हो सकता है, पहले में 3 आ जाए, दूसरे में 1, पहले में 3 आ जाए, दूसरे में 2, पहले में 3 आ जाए, तीसरे में भी 3, पहले में 3 आ जाए, चौथे में और दूसरे में 4, फिर पहले में 3 आ जाए, दूसरे में 5 आ जाए, पहले में 3 आ जाए, दूसरे में 6 आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसे 4 के साथ भी पहले में 4 आ जाए, दूसरे में 1, इसमें भी 4 आ जाए, दूसरे में, फिर पहले में 4, दूसरे में 2, पहले में 4 आ जाए, दूसरे में 3, पहले में 4 आ जाए, दूसरे में भी 4 आ जाए, ठीक, पहले में 4 आ जाए, दूसरे में 5 आ जाए, पहले में 4 आ जाए, दूसरे में 6 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है। पहले में 5 आ जाए, दूसरे में 1, पहले में 5, दूसरे में 2, पहले में 5, दूसरे में 3, फिर पहले में 5, दूसरे में 4 आ जाए, पहले में 5 आ जाए, दूसरे में भी 5 आ जाए, पहले में 5 आ जाए, दूसरे में 6। ऐसे 6 के साथ भी हो सकता है। पहले में 6 आ जाए, दूसरे में 1, फिर आ जाए 6, फिर आ जाए 2, फिर 6 आ जाए, 3 आ जाए, ऐसे 6 आ जाए, 4 आ जाए, ऐसे 6 आ जाए, 5 आ जाए, और ऐसे 6 आ जाए, क्या आ जाए, 6 आ जाए, पहले में भी 6, दूसरे में 6। यानी ये टोटल कितने हमारे बनेंगे, 6 इंटू 6, टोटल 36 आउटकम्स क्या होंगे हमारे, बनेंगे, ठीक। यानी टोटल आउटकम्स जो हमारा आएगा वो 36 आएगा। इतनी ही प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, इन पासों को जब रोल करेंगे हम, इन डाइस को रोल करेंगे तो आने में, या तो पहले में 1 आएगा, दूसरे में भी 1 आएगा, या तो पहले में 1 आ जाए, यहाँ पर ये क्या आ जाए, ऊपर आ जाए 2 आ जाए, या पहले में 1 आ जाए, तीसरा कोई भी आ सकता है। इन्हीं जो है 36, इन्हीं 36 में कोई ना कोई एक घटना होगी। अब इनसे हमसे पूछ रहा है कि अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाई। अब देखो, बहुत ध्यान से देखो ये चीज, हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर ए की, तो फेवरेबल आउटकम, FOVOURABLE, फेवरेबल आउटकम्स की अगर हम बात करें तो बहुत ध्यान से देखो क्या आ जाएगा, ठीक है। पहले में मल्टीपल ऑफ 2 आ जाए, तो मल्टीपल ऑफ 2 क्या होगा, 2 खुद होगा, 4 होगा और 6 होगा, 3 ही हो सकता है, ठीक है। तो पहले पासे में 2 आ जाए, पहले में 1 आ रहा है, 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 नहीं होगा। यहां से पहले में 2 आए, यानी 2 आ जाए, नहीं होगा। पहले में 2 आ जाए, नहीं होगा। पहले में 2 आ जाए, दूसरे में 3, ये होगा, क्यों होगा, खुद ही सोचो। नहीं होगा ये भाई, क्यों नहीं होगा। पहले में, पहला क्या है, 2 का मल्टीपल है, और दूसरा क्या है, 3 का मल्टीपल है। पहले में 2 आ जाए, दूसरे में 3 आ जाए, फिर क्या है, दूसरा देखो 2 5, पहले में 2 आ जाए, दूसरे में 6, ये भी 3 का मल्टीपल है। पहले में 3 आ जाए, दूसरे में 2, नहीं पहले में 3, पहले में 3, नहीं पहले में 3, पहले में कितना आना चाहिए, पहले 2 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। पहले में कितना आना चाहिए, 2 का मल्टीपल आना चाहिए। तो ये क्या होगा, नहीं होगा। पहले में 2 का मल्टीपल आ जाए, नहीं होगा, ठीक। फिर दूसरा देखो, 2 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल है, यानी 4,6 भी हो सकता है। फिर 2 का मल्टीपल हो जाए और 3 का मल्टीपल हो जाए, 5 तो 2 का मल्टीपल है ही नहीं, खत्म। 6 6 1 6 3 6 3 आ सकता है। अब देखो, समझ रहे हो, देखो सीधा सा, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। पहले में कह रहा है पहला जो पासा है वो 2 का मल्टीपल हो, और जो दूसरा नंबर है वो 3 का मल्टीपल हो, तो 2 2 का मल्टीपल है और 3 3 का मल्टीपल है। 2 2 का मल्टीपल और 6 3 का मल्टीपल है। 2 4 2 का मल्टीपल है और 6, पहले 4 का मल्टीपल क्या है, मतलब 2 है, और 6 क्या है, 6 का मल्टीपल क्या है, 3 है। ऐसे 6 का मल्टीपल क्या है, 3 है, और ये क्या हो जाएगा, 6 का किसका मल्टीपल हो जाएगा, 3 का, और ये 3 तो आई है। ऐसे 2 3 और 2 3, ठीक है। अब देखना है हमको सीधा सा, मतलब मान लो पहला पासा ये है, दूसरा ये है, तो इसमें 2 आ गया, इसमें 3 आ गया,
एक घटना हमारे पास हो गई, इसमें 2 आ गया, इसमें 6 आ गया। ठीक, अब हमको ये ऐसा तो है नहीं, मान लो पहले ये आ गया, ये आ गया, तो उल्टा भी ये घटना तो हो सकती है, नहीं हो सकती है भाई। पहला पासा मान लो हम ये कर ले, पहले में 3 आ जाए, दूसरे में कितना आ जाए, पहले में 3 आ जाए, दूसरे में कितना आ जाए, 2 आ जाए, फिर पहले में 6 आ जाए, दूसरे में कितना आ जाए, 2 आ जाए। ठीक है, तो 2 पासा है तो दोनों घटनाएं हो सकती है, यानी इसका उल्टा भी हो सकता है कि वो पासा क्या हो जाए, तो एक घटना और हो सकती है, इसी में और घटना हो सकती है, कौन सा, या 3,2 हो जाए और 6,2 हो जाए, 6,4 हो जाए, 3,6 हो जाए और 3,4 हो जाए। समझ रहे? ठीक, 6,6 फिर नहीं लेंगे, क्योंकि 6,6 तो 6,6 अब इसमें भी 6 आ जाए, इसमें भी 6 आ जाए, फिर आएगा, फिर 6 आएगा, यानी एक ही घटना 2 बार हो रही है। ठीक है, तो 2 बार वाली घटना को हम एक ही बार लेंगे जब सेम घटनाएं होंगी, यानी 6 ही आएगा दोनों बार में, 6 का मल्टीपल। तो हम देखिए टोटल हमारे पास घटनाएं कितनी आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी टोटल आउटकम्स हमारे पास जो हमारे फेवरेबल आउटकम है वो कितने आ गए, 11। ठीक, अब अगर हम पीई निकाल लें, ठीक, पीई निकाल लें यानी प्रोबेबिलिटी निकाल लें, तो कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, 11 अपॉन क्या आ सकता है, 36, टोटल 36 है। तो प्रोबेबिलिटी हमारे ए की, जो हमारा ए का पूछ रहा है वो कितना आ जाएगा, 11/36 आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, 2 3 2 6 4 6 4 3 4 3 और 4 6, यानी एक बार 2 का मल्टीपल आ जाए, एक बार 3 का मल्टीपल आ जाए, तो दोनों पासा में हो सकता है भाई। पहले हो सकता है 3 का मल्टीपल आ जाए, फिर 2 का मल्टीपल आ जाए। करा अ मल्टीपल 2 ऑन 1 एंड मल्टीपल 3 ऑन अदर डाई। एक डाई में क्या हो जाए, एक पहला पासा फेंको तो उसमें मल्टीपल 2 का आ जाए, दूसरे में क्या आ जाए, मल्टीपल 3 का। तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले पासे मल्टीपल 3 का आ जाए, दूसरे में 2 का आ जाए, तो ये दोनों घटनाएं हो सकती है। 6,6 2 बार होगा, और 2 बार की घटना को हम हमेशा एक ही बार लेते हैं, क्योंकि सेम घटनाएं रिपीट नहीं करते हैं। तो 6,6 क्या हो जाएगा, 6,6 अगर हम मान लो तो क्या लेंगे, तो 6,6 को हम एक ही बार लेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 घटनाएं इधर से भी बनेंगी, 6 उधर से भी बनेंगी। ठीक, एक सेम बन रही तो इसलिए इसको एक ही बार लेंगे हम। 6 6 12 होना चाहिए, लेकिन एक ही बार लेंगे, तो टोटल हमारे पास कितना होगा, 11 होगा। टोटल आउटकम्स हमारे पास कितना आ गया, 11। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 11/36। सॉरी, एन हम अगर हम लिख दें तो एन हमारे पास कितना आ गया, 11, और हम फॉर्मूला क्या लगाए, Na/NS 11/36। आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। इसको हम लिखा रहने देंगे और इसी का पार्ट नंबर बी करते हैं हम। पार्ट नंबर बी देखो, इसको लिखा रहने दो। पार्ट बी क्या कह रहा है, इसी का पार्ट बी देखो, पार्ट बी क्या कह रहा है। टोटल आउटकम्स तो हमारे पास 36 है, पता है हमको ना। टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 36 हमको पता है। पार्ट बी कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक, टॉप ऑफ द डाइस देखो, जब हम पासा फेंकेंगे तो एक ही अक्षर आता है, जो टॉप पर आता है वही हम मानते हैं ना, कि जो टॉप पर आता है वही तो मानेंगे। जैसे मान लो लूडो खेल लो तो ऊपर क्या आया, 6 आया, तो हम 6 मानेंगे, 1 8 तो कह रहा है कि ऐसा नंबर आए पासे पर कि दोनों नंबर का मल्टीपल क्या हो जाए, स्क्वायर हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक, देखो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन होगा, जब दो साथ में आएंगे तभी परफेक्ट स्क्वायर होगा। अच्छा 1,1 आया, 1 का परफेक्ट स्क्वायर बन गया। 1,2 से तो होगा नहीं, 1,5 अब कोई नहीं हो सकता। ठीक, 2,1 नहीं होगा, 2 2 जो 4। अब देख लो, ये लिखते चलो इसको, यानी 1,1 हो गया परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, 1,2 से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं, 3 1 जा 3 नहीं, 4 1 जा 4 बनेगा। एक आ जाए 4 आ जाए तो क्या होगा, बनेगा भाई। 1,4 अगर आ जाए तो 4 1 जा 4, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। 1,5 6 नहीं बनेगा, 2,1 नहीं बनेगा, 2,1 नहीं, 2 2 जा 4 बनेगा। फिर 4 2 जा 8 नहीं, 5 2 जा 10 नहीं, 6 2 जा 12 नहीं बनेगा, 3 1 जा 3 नहीं, 3 2 जा 2 नहीं, और 3 3 जा 9 बनेगा। फिर 3 4 जा 12 नहीं बनेगा, 3 5 जा 15 नहीं बनेगा, 3 6 जा 18 नहीं बनेगा, 4 1 जा 4 नहीं बनेगा, 4 2 जा 8 नहीं, 4 3 जा 12 नहीं, 4 4 जा 16 बनेगा। जहां दो सेम हो तो बनना ही बनना है। 4 5 जा 20 और 4 0 नहीं बनेगा, 5 1 जा 5 नहीं बनेगा, 5 2 जा 10 नहीं बनेगा, 5 3 जा 15 नहीं बनेगा, 5 4 जा 20 नहीं बनेगा, 5 5 जा 25 ये होगा, बनेगा। ठीक, 4 1 जा 4 नहीं लिया ना, 4 1 जा 4 तो बनेगा ना भाई, 4 1 जा 4, 2 का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक,
यानी 5 यहाँ 6 1 जा 6 नहीं बनेगा, 6 2 जा 12 नहीं, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 और 6 6 जा 30 बनेगा। यानी हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए। अब देखो 1 इंटू 1 तो 1 का परफेक्ट स्क्वायर, 1 इंटू 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर, 2 2 जा 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर, 3 3 जा 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर, 4 4 जा 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर, 5 5 जा 15 5 5 जा 25 5 का परफेक्ट स्क्वायर, 4 1 जा 4 4 का सॉरी 2 का परफेक्ट स्क्वायर और 6 4 2 जा 8 नहीं ठीक है, और 6 6 जा 36 6 का परफेक्ट स्क्वायर। अब एक चीज इसमें देखो कि पहले पासे में हो सकता है 1 आए, पहले 1 आना जाए, तो जो सेम घटनाएं हैं ना वो तो हम एक ही बार लेते हैं, जैसे 1 आए जाए इसमें 1 आ जाए इसमें, लेकिन जो विपरीत घटनाएं होंगी उसको 2 बार लेंगे। देखो 1 4 और 4 1 हम क्या किए 2 बार लिए, यानी एक बार इसमें 1 आ जाए इसमें 4 आ जाए तब भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और इसमें 4 आ जाए इसमें 1 आ जाए तब भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो यही चीज हम खाली क्या लिए हैं 2 बार लिए हैं, बाकी जितनी भी घटनाएं हैं वो हम सब क्या लिए हैं एक ही बार लिए, कि हो सकती है 2 बार, भाई इसमें 6 आ जाए इसमें 6 आ जाए, एक बार फेंके दूसरी बार फेंके इसमें 6 आ जाए इसमें 6 आ जाए, लेकिन ये सेम घटनाएं रिपीट हो रही है इसलिए हम ले रहे हैं इसको एक बार। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास फेवरेबल जो हमारे पास कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ गए, यानी Na इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, Na इक्वल टू आ गया हमारे पास 8। और अगर हम PE निकाल लें, प्रोबेबिलिटी निकाल लें इसकी, तो कितना आ जाएगा Na अपॉन NS आ जाएगा हमारे पास। ठीक, तो Na अपॉन NS बराबर क्या हो जाएगा 8 अपॉन आ जाएगा 36, 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36, यानी 2 अपॉन 9 क्या हो जाएगा हमारा आंसर जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स। आई होप आप लोग समझ गए। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन क्या हो गया 27 का ए और बी पार्ट दिया था, या फर्स्ट और सेकंड आप कह सकते हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 27 हो गया, चलते हैं सेक्शन नंबर डी पर। सेक्शन सी में बस 2 क्वेश्चन था, हो गया सेक्शन सी पर। सेक्शन डी पर चलते हैं, सेक्शन डी में भी 2 ही क्वेश्चन है करने के लिए, हाँ 2 ही क्वेश्चन। दो क्वेश्चन है करने के लिए, करते हैं। देखो सेक्शन डी, ध्यान से पहले क्वेश्चन सुनो ध्यान से, कह क्या रहा है सेक्शन डी का। 33 कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कह क्या रहा है। अब बैग कंटेन सम रेड बॉल एंड ब्लू बॉल, एक बैग है जिसमें कुछ लाल गेंदे हैं और कुछ नीली गेंदे हैं। कह रहा है 10% ऑफ रेड बॉल, अगर हम लाल गेंद का 10% व्हेन एडेड टू द 20% ऑफ ब्लू बॉल, और नीले गेंद का 20% ऐड करते हैं तो टोटल आता है 24 गेंदे, ठीक, लाल और नीला मिला के। फिर इफ 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल, अगर हम लाल बॉल का 3 गुना कर दें, एक्सीड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल बाई 20, तो वो 20 बढ़ा देता है किसको, y को, या y हम मानेंगे तो y को, जो भी मानेंगे, मतलब ब्लू को बढ़ा देता है। ठीक, ब्लू को कितना बढ़ा देता है 20 बढ़ा देता है। अगर हम लाल का 3 गुणा कर दें तो वो ब्लू को कितना बढ़ा देता है 20 बढ़ा देता है। अब हम इक्वेशन लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लें रेड बॉल की संख्या कितनी है, लेट द नंबर ऑफ रेड बॉल, लेट द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, मान लिया कि लाल गेंदों की संख्या कितनी है वो x है, एंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, ब्लू बॉल्स की हम संख्या मान लिए कि क्या है y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है हमसे कि हम लाल गेंदों का 10% कर दें, यानी 10% ऑफ x, 10% ऑफ किसका x का, जोड़ दें किसमें 20% ऑफ y में, यानी y के जो सॉरी जो ब्लू बॉल है उसका हम कितना करते हैं 20%, मिलता कितना है हमको 24 मिलता है। 10% ऑफ x कितना हो जाएगा 10 इंटू एक्स अपॉन 100 हो जाएगा, प्लस 20% ऑफ y कितना हो जाएगा 20 इंटू वाई अपॉन कितना हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 24। ठीक, यानी 10x प्लस 20y बराबर कितना हो गया 2400। भाई इसको क्या कर दो उधर लेके चले गए, 10x कॉमन ले लो तो x प्लस 2y बराबर कितना बचेगा 240, जीरो से जीरो क्या होगा कट जाएगा। एंड और दूसरा क्या कह रहा है,
अगर हम लाल बॉल का 3 गुना कर दे यानी 3x, तो ये किसके बराबर हो जाता है? y कितना बढ़ जाता है? 20 बढ़ जाता है। अगर हम लाल बॉल का 3 गुना कर दें तो y कितना बढ़ जाता है? 20 बढ़ जाता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस वाई बराबर कितना? 20। जितने वेरिएबल्स उनको एक साथ कर लीजिए, कांस्टेंट है उनको एक साथ कर लीजिए। अब हमको एक का कॉफिशिएंट बराबर करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? चाहे इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3x यहाँ है, 3x यहाँ है, और चाहे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे 2y यहाँ है, बात हमारा क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, तो इसको चाहे हम 3 से कर दें और चाहे इसको हम 2 से कर दें, जैसा आपका मन। हम मान लो इक्वेशन नंबर 2 को किससे कर दे रहे हैं? 2 से कर दे रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाई कितना? 2 से, तो क्या आ जाएगा? 6x माइनस 2y बराबर 40 आ गया ना। ऊपर क्या है हमारा? x प्लस 2y बराबर कितना है? 240 है। जोड़ दो दोनों को, अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ये तो ऐड हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। 6 और 1 कितना हो गया? 7x, और 240 और 40 कितना हो गया? 280 हो गया। यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया? 28 अपॉन कितना हो गया? 7। 7 चौके 28, 40। यानी x बराबर कितना आ गया? 40। तो जो लाल गेंदों की संख्या है वो कितनी आ गई? 40। अब x की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दो, मान लो हम फ्रॉम फर्स्ट से उठा लें, x की वैल्यू रख दो 40। x की वैल्यू हम क्या कर दिए यहाँ पर? 40 रख दिए, प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 40, 2y बराबर कितना होगा? 240। ठीक, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा? 240 माइनस उधर लेके चले जाओ तो माइनस हो जाएगा, यानी 2y इक्वल टू कितना आ गया? 200। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 2 कम 2, 200, यानी y बराबर 100। तो रेड बॉल कितना आ गया? रेड बॉल कितना आ गया? रेड बॉल्स कितने हैं भाई साहब? रेड बॉल है 40, और ब्लू बॉल कितने हैं? ब्लू बॉल्स हैं कितने? 100। अच्छा देखो, क्या जो हम लिखे हैं हमारा आया है ये सही है? देखो, अगर हम 3 गुना कर दें किसका? लाल गेंदों का, यानी 3x, तो 4 3 12 120 हो जाएगा। तो y कितना बढ़ जाता है? 20। y प्लस 120 दोनों बराबर है, इसका मतलब सही है। इसका 40% निकालो तो 10 का 40%, 40 का 10% कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 20 का 100, ये और 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 20 और 4 24 बराबर कितना आ गया? 24। यानी हमारा जो ये आंसर आया है वो क्या है? सही है। तो रेड बॉल्स कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएगा, और ब्लू बॉल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। एक चीज का हमको ध्यान रखना है, ये डेटा हमारा दिया हुआ है और एन दिया हुआ है, यानी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, नंबर ऑफ लीव्स दिया हुआ है। क्या देखो, ये कॉन्टिन्यूस डेटा दिया है 118 से 126 से, फिर यहाँ टूट रहा है, एक बढ़ रहा है ना 127 से 135, फिर 136, जबकि कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? ये लोअर लिमिट क्या होती है? सेम। फिर लोअर लिमिट क्या होती है? सेम होती है। इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट सेम होती है, इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट सेम होती है। तो हम क्या करेंगे? इसको सेम करेंगे, कॉन्टिन्यूस डाटा बनाएंगे। ठीक, तो लेंथ मिनिमम इसी को फिर से लिखना है। ठीक, मान लो हम क्या बना रहे हैं? कॉन्टिन्यूस डाटा बना रहे हैं, समझ रहे हो? तो हम क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूस डाटा बनाना है। कॉन्टिन्यूस डाटा बनाने के लिए लोअर लिमिट में घटा दो 0.5 और अपर लिमिट में क्या कर दो? ऐड कर दो। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 117.5 से 126.5, यही करना है सिर्फ। फिर इधर 126.5, 130.55, 130.55, 144.5। क्या हम कर रहे हैं? डेटा हम कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं बस। 144.5, 153.5, 153.5, 162.5, 162.5, 8 नहीं 5 है, से क्या है? 171.5, 171.5 से क्या है? 171.5 से ठीक, बस ये हो गया हमारा। समझ में आया? कोई दिक्कत?
लेंथ इन इतना है। ठीक, इसी को हम क्या कर लिए हैं, ये पहले कॉन्टिन्यूस डाटा नहीं था, इसको हम कॉन्टिन्यूस में बना लिए हैं। क्या किए हैं, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दिए, अपर लिमिट में ऐड कर दिए। अब देखो 117.5 जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट है, इसकी अपर लिमिट, इसकी अपर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट। ठीक, अब इसको घटाएंगे तो सबका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, बराबर आएगा। मतलब जो भी जब घटाएंगे तो इनका सबका डिफरेंस क्या होगा, कॉमन आएगा। यानी 126 से 126.5 से 117.9 आएगा। 135 से 126 घटाएंगे तब भी 9 आएगा। 144.135 घटाएंगे तब भी क्या आएगा, 9 आएगा। तो सबका आप क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन इधर 126 से 18 घटाते तो ये और इसको घटाते तो दोनों बराबर ना आता। अब ये डाटा हमारा होगा कॉन्टिन्यूअस। अब हम निकालेंगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF निकालेंगे। क्या होती है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक को ऐसे रहने देंगे जो ऊपर है, बाकी सब में जोड़ते चलेंगे। तो 5 3 8, 5 में 3 जोड़ा 8, 9 8 17, 12 और 17 कितना हो जाएगा, 7 2 9 1 1 2 29। ठीक, और 12 17 29, फिर 5 9 5 14 के 4 करिए 1 2 1 3 34, फिर इसमें जोड़ दो कितना हो जाएगा, 34 4 38, और इसमें जोड़ दो 38 2 कितना हो जाएगा, 40। ठीक, n निकाल लो, सिग्मा f जिसे हम बोलते हैं, कितना आ जाएगा n। 5 और 3 8, 8 12 20, 20 और 4 24, 24 2 26, 26 और 5 31, 31 और 9 40, यानी ये कितना आ गया, 40। ठीक, n हमारा कितना आ गया, 40 आ गया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखो n हमारा आ गया 40। अब हम निकालेंगे मीडियन पोजीशन निकालेंगे, जिसे हम n/2 कहते हैं। मीडियन पोजीशन यानी n/2 बराबर कितना हो जाएगा, 40/2 बराबर कितना आ जाएगा, 20। अब अगला हम निकालेंगे CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF हमारा आया कितना है, देखो 20 से जस्ट पर, जो 20 से जस्ट बड़ा है क्या, 29, तो उसका हम क्या लिए हैं, अपना f लेंगे, फ्रीक्वेंसी 12 हो जाएगा वो, और उसी का मीडियन क्लास लेंगे। पहले मीडियन क्लास ले लो, देखो पहले CF ना लेके क्या ले लो, मीडियन क्लास ले लो। मीडियन क्लास देखो क्या होगा पहले, जैसे आपको समझ में आए। देखो हमारा मीडियन पोजीशन कितना आया है, 20, तो इससे जस्ट बड़ा देखो क्या है, 29 है। हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है क्या है, 29 है। तो हम जस्ट बड़ा जो 29 है, इसी का जो क्लास होगा उसी को हम मीडियन क्लास लेंगे। यानी क्या है, ये 144.5 और यही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। मीडियम क्लास नहीं, मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हो जाएगा कितना, 144.5 से 153.5, ये हमारा हो गया मॉडल क्लास। ठीक है, अब आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे, इसी मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो लेंगे हम, यानी कितना हो गया, 12। फिर आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF क्या लेंगे, CF हमारा कितना आया था, 20 से जस्ट बड़ा हम लिए हैं 29, लेकिन जब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे तो इसके जस्ट पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो लेंगे, यानी क्या होगा हमारा 17। तो हम क्या लेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 17। नियम होता है इसके जस्ट पहले वाली, जिससे हम मॉडल क्लास डिफाइन करते हैं, उस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के जस्ट पहले वाली क्या होगी, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर लेते हैं। अगला टर्म क्या आता है हमारा, h, यानी इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंस। इसका डिफरेंस निकाल लो कितना हो जाएगा, 9। ठीक, h क्या है, 9 ही तो है। ठीक, अब हम लगाते हैं, हमको चाहिए मीडियन, तो m बराबर फॉर्मूला लगा दो। m बराबर क्या होता है, l प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन में क्या होता है, f इंटू एच, क्लास साइज जो है हमारा। ठीक, l क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। लोअर लिमिट क्या है, 144.5 है, प्लस n/2 क्या है हमारा, n/2 सबको पता है कितना है, 20, माइनस से कितना है, 17, CF 17 लिए, अपॉन f कितना है हमारा, 12 है, इंटू कितना आ जाएगा हमारे पास, 9। ठीक, तो दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा होगा, और इधर से लिखें तो 144.5 प्लस 20 में 17 का कितना बचा, 3 बचेगा, 3/12 गुणे कितना हो जाएगा, 9, 3 चौके 12, यानी 144.5 प्लस 9 बाई कितना हो जाएगा, 4, 4 दूनी 8, यहाँ करके दिखाई दे रहा अगर आपको ना समझ में आए, 4 दूनी 8, 9 में 8 गया, एक पॉइंट लगाओ, 0 बनाओ, फिर 4 दूनी 8, 10 में 8 गया 2, 4 पंचे। ठीक, यानी कितना आ जाएगा, 2.25। तो हम ऐड कर देंगे कि इसमें 144.5 में क्या ऐड कर देंगे, 2.25, तो कितना आ जाएगा, ये देखो 144.5 में ऐड करो 2.25,
5, तो 5 का 5 ऐसा रह जाएगा, 5 2 7 4 2 6 1 4, सॉरी 1 4, कितना आ जाएगा 146.75। तो हमारा जो मीडियन आ गया वो लगभग कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स वैल्यू मीडियन की कितनी आ जाएगी 146.75। यही हमारा क्या आ जाएगा मीडियन। हमको सबसे पहले देखिए, बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए, हमको क्या ध्यान रखना है सबसे पहले कि हम देखेंगे डेटा जो हमारा दिया है वो क्या कॉन्टिन्यूअस है। अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं तो हम उसको कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे। कॉन्टिन्यूअस बनाने का तरीका क्या है कि जो लोअर लिमिट होगी उसमें 0.5 माइनस कर देंगे, जो अपर लिमिट होगी उसमें 0.5 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐसे सब में करते चले आएंगे, ठीक। उसके बाद में हम निकालेंगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ एन लिखे हैं, नंबर ऑफ लीव्स दिया, आप यहाँ एफ भी लिख सकते हैं, ठीक। हम निकालेंगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है, 3 को ऐसे जो ऊपर वाला है उसको एकदम रखेंगे, फिर जोड़ते चलो, 5 और 3 8, 9 8 17, फिर ये वाला है इसमें जोड़ो, 12 17 29, फिर 29 5 34, 34 4 38, 38 और 2 40, ठीक। उसके बाद में सिग्मा एफ या एन हमारा कितना है 40, तो गिवन ही है पहले से, तो 40। फिर हम मीडियन पोजीशन निकालेंगे n by 2। अगर हमारा ऑड होता है तो n plus 1 by 2 निकालते हैं, लेकिन इवन है तो डायरेक्ट n by 2 निकालेंगे, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब इससे हम डिफाइन करेंगे मॉडल क्लास अपना, ठीक। हम सबसे पहले देखेंगे 20 को कंटेन करने वाला जस्ट बड़ा कौन सा है, जस्ट बड़ा 29 है, जो 20 को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, ठीक। 20 से बड़ा 34 है, 38 40 भी है, लेकिन हम जस्ट बड़ा देखेंगे, जस्ट बड़ा क्या है 29। तो इसी का जो होगा वो हम मॉडल क्लास लेंगे, इसी का जो क्लास होगा उसे हम क्या लेंगे, मॉडल क्लास लेंगे। तो मॉडल क्लास कितना आ गया 144.5 से 153.5, ठीक। एफ हम डिफाइन करेंगे, एफ क्या होता है फ्रीक्वेंसी, यहाँ 12 लेंगे, इसी मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी लेंगे। एच तो क्लास साइज ही है, इसको दोनों को माइनस को क्लास साइज पता चलेगा 9। हाँ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिससे हम मॉडल क्लास डिफाइन किए हैं, जिस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से, उसके जस्ट पहले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे, यानी कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक। फिर हम फार्मूला लगा देंगे बराबर एच प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल क्या होता है यहाँ पर, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट 144.5 प्लस 20, n बाई 2 कितना है 20, माइनस सी एफ हमारा कितना है 17, माइनस कर दिया, सॉल्व कर लिया, हमारा क्या होगा अप्रॉक्स में क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए जो ये पेपर एक सेट है, ये पूरा 31 3, ठीक, यानी 31 हो गया, 31 2 हो गया और 31 3 हो गया। 31 मैंने पूरा करवाया है, 31 2 भी मैंने पूरा करवाया है, और 31 3 की मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन करवाए हैं जो 31 या 31 2 में क्या हो ना हो। अच्छा, कारण क्या, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन अगर मैं चाहता तो मैं इसको पूरा करवाता, लेकिन पूरा करवाने से क्या मतलब है, क्योंकि आप 2 बार एक ही चीज पढ़ चुके हैं, फिर आप दोबारा, तो वीडियो तो लंबा होगा, आपको जाने पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा। मान लो आपको सिर्फ इसी सेट का क्या चाहिए क्वेश्चन, तो आप डायरेक्ट इस वीडियो में जाएंगे और आपको क्या होगा, मिल जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।